बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता हूँ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरी मरतबा मेरे को खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मुझ जैसे नाहिल को इस हुज्जाज इकराम जो अल्लाह के मेहमान होते हैं उनकी खिदमत करने का अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता फरमा। इस मौके पे मेरे शायद जनाब BZ जमीर अहमद खान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी कोशिशों से उन्होंने मेंबर बनाया, फिर हज कमेटी चेयरमैन बनाया दूसरी मरतबा, और साथ ही साथ इस हुकूमत का सदर साहब का DK कुमार साहब और हज मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब का, और जितने भी मेरे साथ वॉलंटियर हैं जो पहले से भी काम करते हैं और आज भी दिन रात एक जोश और से जो काम कर रहे हैं, वो मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज 9वीं फ्लाइट यहाँ से रवाना हुई, जिसके अंदर अब तक कुल 1,500 से ज़्यादा हुज्जाज इकराम जाके अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के जितने भी फ़्लाइट्स यहाँ से रवाना हुए पूरे ऑन टाइम में। सिर्फ एक फ़्लाइट इससे पहले वाली 1.5 आवर लेट। रोज़ाना की तादाद क्या होती है रोज़ाना हुज्जाज इकराम के जो काफ़िले रवाना? एक थोड़े बड़े एयरक्राफ्ट भी आने, छोटे एयरक्राफ्ट में 286 होते हैं, बड़े एयरक्राफ्ट में 365, 375, 380 ऐसा। चेयरमैन बना बहुत 2 महीने या 2.5 महीने पहले। उस मौके पर मैं जो सेंट्रल के हज मिनिस्टर हैं BJP के माइनॉरिटी अफेयर्स के किरण रिजिजू, उनसे जाके मुलाकात की और जितने भी हज के कंसर्न ऑफिसर्स हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं और CEO है, उनसे मुलाकात करके हमारे जो पिछले तजुर्बा थे उनके सामने रखते हुए कि हमारे रूम्स के बारे में, हमें जो अकोमोडेशन मक्के में और मीना में टेंट्स के एतबार से हमें दो, मदीने के एतबार से हमें दो, तो पूरे हमारे तजुर्बे उनके सामने रखते हुए और जो हमारे मतलब जो परेशानी पेश आई थी, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो उन्होंने हम लोग को वादा किया कि इस मरतबा कर्नाटक से जाने वाले हुज्जाज इकराम को जितना हो सकता है अपनी आफियत के साथ अच्छी तरीके से रूम्स और अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन सब तरीके का अच्छे से अच्छा इंतजाम करेंगे करके वादा करते हैं। वहाँ की क्या रिपोर्ट आई है अब तक? वहाँ का जो कम्युनिकेशन अब तक अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, इस मरतबा जो पिछले मरतबा सब हज इंस्पेक्टर्स बोल के हम लोग तय करते हैं, खादिमुल हुज्जाज को अभी उनको हज इंस्पेक्टर्स बनाए। फिर पिछले सब ज़माने में ये होता था 25 या 30 जाते थे। इस बार हम लोग तादाद को बढ़ाते हुए 50 पर एक हज इंस्पेक्टर्स को भेजें, जिसके अंदर हज फ्लाइट में 2 हज इंस्पेक्टर्स रहते हैं। इसके ज़रिए से ये हुआ कि एक दूसरे की मदद भी हो जाती है और हुज्जाज इकराम को वाक़ियत के साथ अच्छी तरीके से। और उनकी जो तनख्वाह कटती थी इस मरतबे उस पर भी काफ़ी, वो भी मैं जब दिल्ली गया था उनसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, जो सेक्रेटरी है माइनॉरिटी अफेयर्स के, वो हमारे चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखे थे। तो पेड लीव का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 13-14 साल से एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी, इस मरतबा वो भी अपने हो गया। जितने भी इंस्पेक्टर्स गए उनको रजा पे नहीं, वो ऑन ड्यूटी जाए और उनको पेड लीव है। उनको 10,000 हुज्जाज का एक मसला बड़ा पेचीदा रहा था, क्या सूरत हाल रही? क्या अभी उसमें 50,000 एकदम वो कैंसिल करके 10,000 प्राइवेट ऑपरेटर्स को दी। अभी कल जितने भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो 125 लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखे हैं, जो हम लोग उनको। तो उनका मसला हल हो जाएगा? क्या हल नहीं हुआ है, क्या मसले का अभी हल नहीं हुआ है। देखिए, सऊदी गवर्नमेंट जाते जाते बहुत रिजिड होते जा रही है। हमारे हुज्जाज इकराम जितने भी जा रहे हैं उनके एतबार से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिजिट हो रही है और नई चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इसमें पहली मरतबा पिछली मरतबा सभी मुलिम बोल के हम पुकारते थे, इस मरतबा सभी सर्विस प्रोवाइडर करके पूरा एक कॉर्पोरेट टाइप लेके आ रही है और नया नुसूख कार्ड बना दिए, सुविधा ऐप बना दिए। तो इसके ज़रिए से बहुत सारे हुज्जाज इकराम के एजेंट, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल तौर पर उन्हें लॉक कर दिया जाता है। हाँ, कहीं लॉक किया जाता है। और इस मरतबा देखिए आज की फ़्लाइट में ये पेश आया कि 19 हुज्जाज इकराम के आज फ्लाइट थी, उनकी वीज़ा नहीं भेजी। तो ये सऊदी गवर्नमेंट की गलती थी। हमारे तो हुज्जाज इकराम पूरे हज कैंप में आ गए, 2 दिन से हम लोग उनको यहाँ पर टिकाएँ, लेकिन ये मसला हो गया कि 19 हुज्जाज इकराम का वीज़ा नहीं है। तो ये क्या है सोल्यूशन? वो टेक्निकल अभी हो गया उनका, कल हो जाएगा, तो फिर वो नेक्स्ट फ्लाइट में चले जाएंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि जितना अपडेट्स वो कर रहे हैं साथ ही साथ उतने लगन सहूलतें भी होना चाहिए और इसमें जो हाजी को किसी तरीके से तकलीफ ना हो रहे हैं। यहाँ के इंतज़ाम को हमने बहुत करीब से देखा है। इससे पहले भी हम इफ्तिताही इजलास में हाजिर हुए थे
اس موقع پر ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ شری سدھارمیہ صاحب کی تقریر اور ان کے حوصلہ افزا بیان سے یقیناً مسلمانوں کو قلبی مسرت حاصل ہوئی. جس طریقے سے انہوں نے بطور خاص اقلیتوں پر اور مسلمانوں پر جس ہمدردی کا اظہار کیا اور بجٹ میں جو بہت بڑا حصہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے مختص کیا، اور اس دن ان کے بیان کو سن کر یقیناً ہم سب کو بہت خوشی ہوئی اور سارے علماء نے اس کی تعریف کی. بڑی حد تک اس کا جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے قائد، ہمارے قوم کے محسن ملت علی جناب BZ ضمیر احمد خان صاحب کو ان کی تعریف کرنی ہے اور ان کی سراہنا کرنی ضروری ہوگی کہ انہی کی کوششوں اور کاوشوں کی بدولت یہ ممکن ہو سکا، کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے ریاستی وزیر اعلیٰ نے اتنی بڑی رقم مختص کی، اور حج بھون کے افتتاحی اجلاس میں علی جناب ضمیر احمد خان صاحب نے بھی کئی ایک اسکیموں کا، کئی ایک باتوں کا اعلان فرمایا. وزیر حج کے کردار پر کیا کہیں گے؟ وزیر حج کے کردار سے اور ان کی خدمات سے پورا ملک واقف ہے. جناب BZ ضمیر احمد خان صاحب نے ملت پر جو احسان کیا ہے، ان کی خدمات ہر طبقے میں ایسے بھی وزیر حج کے متعلق پوچھ رہا ہوں، رحیم خان صاحب سے متعلق. اچھا، ان کے کردار پر رحیم کیا خان کہیں، اس لیے صاحب کہ خاموشی ہے ان کی جانب سے؟ بالکل نہیں. رحیم خان صاحب نے بھی اس دن ماشاءاللہ بہت پرجوش تقریر کی اور اپنے جذبات کا انہوں نے بھی اظہار کیا، اور ان کا بھی کافی حصہ اس میں شروع سے رہا ہے. بطور خاص اس سال جو ریاستی حج کمیٹی منتخب ہوئی ہے، جس میں جناب ٹیپو صاحب ذوالفقار احمد خان اور ٹیپو صاحب چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، آپ کی چیئرمین شپ میں، اور آپ کو بہترین جو ساتھی رفقا جناب سعید احمد صاحب، عبدالرحمن شریف اور مجاہد پاشا صاحب، مزمل صاحب، شاہد صاحب اور دیگر جو بھی ساتھی ہیں، ان رفقا کا جو ساتھ ملا ہے، ان کو ساتھ لے کر جو ماشاءاللہ یہاں کے بہترین انتظامات ٹیپو صاحب فرما رہے ہیں، یقیناً یہ قابل رشک ہیں اور یقیناً قابل تعریف بھی ہیں. ہمیں ان کی انتظامی صلاحیت کو دیکھ کر یہی امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چل کر یہ ہماری ریاست کرناٹک کے دوسرے ضمیر احمد خان ثابت ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ کی بہت بڑی مدد ہے، تو اللہ قبول کر ہے کہ کھلانے والے کو بھی کرنے والے کو بھی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. چاہے ضمیر احمد خان صاحب رہو، چاہے ٹیپو بھی ہو، ہمارے ساتھی ننو شریف بھی ہیں، یہ سب ایک ٹیم بن کر خلوص و محبت کے ساتھ جب سے یہ لنگر کا نظام شروع ہوا ہے آج تک اتفاق رائے کے ساتھ ضمیر بھائی کے خاص ضرب سے ان کے پیسوں کے ساتھ ہم لوگ جدوجہد کر کو اسے کھلا رہے. کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو یہاں پہ حاجیوں کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آدھا مجمع یہ جو آس پاس کے جو کالجز ہیں، ہاسٹل ہیں، PG ہیں، اس میں ہر طبقے کے لوگ، ہندو ہے، مسلمان ہے، ایسا کچھ نہیں سوچ رہے کہ انہیں کون ہے. سب کے لیے کھانا بہتر